प्रभु, माता कुछ भी ठीक नहीं था जब आप रूठी थी, पर अब जब आप प्रसन्न हुई तो जैसे कैलाश में वसंत आ गया। माता, इस बैल बुद्धि को क्षमा कर दीजिएगा। वहां सभा में मैंने आपके पिताश्री को बहुत कुछ कह दिया। माता, मुझे क्षमा कर दीजिएगा। नंदी, उस सभा में जो भी हुआ दुर्भाग्यपूर्ण था, परंतु कभी कभी समय, संजोग, परिस्थितियां आपको बाध्य कर देती हैं। लगता है माता ने मुझे अभी भी क्षमा नहीं किया। वो दुखी है। अद्भुत ऋषिवर, अद्भुत। इतना विशाल और भव्य यज्ञ तो आज तक तीनों लोकों में नहीं हुआ होगा। आपने तो मेरी इच्छा को एकदम सजीव रूप में सामने ला खड़ा किया है। प्रजापति, आप ही ने तो कहा था कि ऐसा यज्ञ होना चाहिए जो अब तक ना हुआ है और ना भविष्य में हो सके। आप तो स्वयं अपने नेत्रों से देख रहे हैं ये यज्ञ ऐसा ही होगा। और हाँ प्रजापति, सभी को इसका निमंत्रण भी भेज दिया गया है, केवल शिव और सती को छोड़कर। और रही बाकी अतिथियों की बात, कुछ ही क्षणों में वो लोग यहाँ पर पधारने ही वाले होंगे प्रजापति जी। आर्य, मैं एक बार फिर कहती हूँ, आप दोनों शिव को यज्ञ में ना आमंत्रित करके भूल कर रहे हैं। ये अनर्थ है आर्य। कभी कभी अभिमानियों, अहंकारियों को सत्य का अर्थ समझाने के लिए अनर्थ का सहारा लेना पड़ता है प्रसूति। और वैसे भी भूल शिव ने की। प्रजापति दक्ष को साधारण मनुष्य मानकर और अब भुगतेगा भी वही। सत्य वचन प्रजापति। बिना बुलाए आने का अभ्यास है मुझे, परंतु पिताश्री को प्रणाम करना भी नहीं भूलती। प्रणाम। सत्य कहा आपने प्रजापति, शिव को अपने बल का बड़ा अभिमान है। अरे होंगे वो सर्वशक्तिशाली, परंतु आप पिताश्री सारी प्रजा के स्वामी हैं, प्रजापति दक्ष हैं आप। माता, माना कि पिताश्री की बातों से कई बार ना मैं सहमत होती हूँ ना आप, परंतु पत्नी रूपी आपको और पुत्री होने के नाते मुझे पिताश्री के हर निर्णय को सम्मान देना चाहिए। यदि पिताश्री ने यह निर्णय लिया है कि शिव और सती को इस यज्ञ में ना बुलाया जाए, तो मेरे पिताश्री का यह निर्णय श्रेष्ठ है। देवी सती, चलिए आपको आज भ्रमण पर ले चलता हूं। अभी तो आपने कहा कि विश्राम कर लीजिए। हाँ, पर अब लगता है कि भ्रमण से आपको अधिक संतोष मिलेगा। चलिए कैलाश से कहीं दूर चलते हैं। आप अचानक मुझे कैलाश से दूर क्यों ले जाना चाहते हैं? इसके पीछे भी आपका कोई उद्देश्य है? ये माला तो पूर्ण कर लूं। लीजिए, हो गई तैयार। कैसी लग रही है माला?
अच्छी है, परंतु ये कौड़ियों की माला है किसके लिए? नंदी, जी माता। ये मेरी ओर से तुम्हारे लिए भेंट। मेरे लिए? अर्थात माता आपने मुझे सच में क्षमा कर दिया। माता अपने हाथों से पहना दीजिए। तुम महादेव के प्रिय हो और जो महादेव का प्रिय है वो मेरे लिए अत्यंत प्रिय है। तुम्हारे कारण ही पहले महादेव को जाना और फिर तुम्हारी सहायता से ही महादेव को पाया। तुमसे रुष्ट कैसे हो सकती हूँ? मेरी माता पसंद हुई, 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 मेरी माता पसंद हुई। माता आपको पता है जब मैं दौड़ता हूँ ना तो इस माला में से एक मधुर ध्वनि आती है। आप भी सुनिए। मेरी माता पसंद हुई, मेरी माता पसंद हुई। देख रहे हैं देवऋषि, सती का निष्पाप मन, निश्चल प्रेम जो पक्षपात नहीं करता, स्वयं अपने हाथों से उसे कौड़ियों की माला पहना रही है जिसने उनके पिता को श्राप दिया। यह शक्ति का सबसे सरल रूप है। और उनके सरल मन को कड़ी ठेस ना पहुंचे, इसी उद्देश्य से आप देवी सती को कैलाश से दूर भ्रमण के लिए ले जाना चाहते हैं, है ना महादेव? आपसे क्या छिपा है देवऋषि? आप तो इस संपूर्ण ब्रह्मांड का भ्रमण करते रहते हैं, तो यह भी ज्ञात होगा कि प्रजापति दक्ष एक आयोजन करने वाले हैं। और यह भी ज्ञात है कि उस आयोजन के लिए आपको और देवी सती को निमंत्रण नहीं भेजा गया। मैं निमंत्रण से नहीं जाता देवऋषि, केवल उद्देश्य से जाता हूं। परंतु देवी सती अपने पिता से बहुत प्रेम करती है, और यदि उन्हें यह ज्ञात हो गया कि प्रजापति दक्ष ने संपूर्ण संसार को निमंत्रण भेजा है, केवल शिव सती को निमंत्रण नहीं भेजा, तो उन्हें बहुत दुख होगा। अभी सती सज्ज नहीं कि वो सत्य का सामना कर सके। शक्ति तक की उनकी यात्रा अभी शेष है देवऋषि। इसलिए इस दुख से उन्हें दूर रखने के लिए मैं उन्हें कैलाश से दूर लेकर जा रहा हूं। आज तक तुमने जो कुछ भी किया मुझे अप्रसन्न करने के लिए किया। आशा करता हूं कि आज निराश नहीं करोगे। प्रजापति दक्ष बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं। ये समाचार बड़ी युक्ति के साथ शिव और सती तक पहुंचना चाहिए। उन्हें ये नहीं लगना चाहिए कि उनसे ये निमंत्रण छिपाया गया है, अपितु उन्हें निमंत्रण का पात्र ही नहीं समझा गया है। मुझे ये समाचार कैलाश ले जाते हुए बहुत प्रसन्नता होगी। प्रजापति का विवेक पूरी तरह नष्ट हो चुका है, इसलिए मैं इंद्रदेव, चंद्रदेव, सूर्यदेव, अग्निदेव कोई भी नहीं जा रहा उस यज्ञ में। जहां पर हमारे महादेव आमंत्रित नहीं है, वहां पर कोई और देवता नहीं जाएगा। आप ऐसा नहीं करेंगे देवऋषि। यदि आप भी क्रोधित होकर निर्णय लेने लगे
तो प्रजापति और आप में क्या अंतर रह जाएगा? परंतु यज्ञ का उद्देश्य आपसे और मुझसे सदैव बड़ा रहेगा। जन कल्याण के उद्देश्य से हो रहे इस यज्ञ में आप भी जाएंगे और सभी देवताओं को भी लेकर जाएंगे। इसीलिए आप महादेव हैं, क्योंकि आप स्वार्थ से ऊपर परमार्थ को देखते हैं। आज्ञा दीजिए प्रभु। सती, कैलाश पर आए समय हो गया है, क्यों ना आप और मैं भ्रमण पर चले? मेरे लिए तो इससे ज्यादा सौभाग्य की बात कोई हो ही नहीं सकती। तो बताइए, कहाँ जाने का मन है आपका? बचपन से संसार के कई स्थानों के बारे में सुना था, उनमें से 51 स्थानों में जाने का मेरा बहुत मन है। क्या आप मेरे साथ उन स्थानों में चलेंगे? अवश्य। मैं चाहती हूँ वो स्थान मेरे जीवन का अभिन्न अंग बन जाए। व्रत महासावन का हो या कोई और, व्रत वैकल्य आप सभी करते हो। व्रत केवल आध्यात्मिक बल ही नहीं बढ़ाता, अपितु आध्यात्म के साथ साथ मनोबल और शरीर की शक्ति भी बढ़ाता है। सावन के माह में जब वर्षा अपनी समस्त शक्ति से इस सृष्टि पर गिरती है, तब हमारी पाचन शक्ति दुर्लभ होती है। अनेकों नए जीवाणु कीटाणु नए यजमान के शोध में कार्यरत रहते हैं, और यदि ऐसे में हम कोई अशुद्ध भोजन कर ले तो यह हमें हानि पहुंचा सकता है। इसलिए सावन माह में हम शुद्ध और सात्विक भोजन करते हैं। शुद्ध भोजन, शुद्ध आचरण केवल इस माह में ही नहीं, अपितु हर दिन हर समय करना चाहिए।